मैं हूँ रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं आज आपको एक विश्लेषणात्मक अध्ययन दूंगा बिहार की सरकार पर। बिहार की सरकार जो एनडीए समर्थित सरकार है, जिसमें कि नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार के जो कार्य जो पिछले भी दिनों हुए हैं और अब भी जो हो रहे हैं, उसमें क्या क्या सराहना के योग्य है, उसी के विषय में मैं बताऊंगा। नीतीश कुमार से पूर्व जो सरकारें थी, उन सरकारों ने कुछ भी इस राज्य में कार्य नहीं किया था। बिहार राज्य एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जा रहा था, जहां पर कि क्राइम स्तर बिल्कुल ही बढ़ा हुआ था, अपहरण की खेती होती थी और यहाँ पर हथियारों की केवल पैरोकारी होती थी और हथियार की बिक्री के लिए यहाँ पर जो क्रिमिनल्स थे वह केवल पैदा किए जा रहे थे। जो खेतीबाड़ी हो रही थी वह क्रिमिनल्स की ही खेतीबाड़ी हो रही थी और यहाँ पर नौकरी बिल्कुल ही शून्यतर हो गया था, शून्य से भी नीचे जा रहा था। तो उस स्थिति में जो है सो नीतीश कुमार ने यहाँ की जो है सरकार का जो है मुख्यमंत्रित्व का वह संभाला था और गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था उस समय में भी, और भी कार्यकाल में उनके पास ही गृह मंत्रित्व का कार्यकाल था। उन्होंने इसमें जो है सो बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने सड़क का निर्माण शुरू किया, क्राइम जो स्तर है उसे जो है सो सुधारने का प्रयास किया। अपहरण की जो खेती चल रही थी उसमें जो है सो बहुत क्रिमिनल्स जिस तरह से अपना सर उठा रहे थे, उन लोगों को समाप्त करना आवश्यक था। उन्होंने शुरुआत में ही यह कार्य बहुत अच्छे किए थे और कुछ सिक्योरिटी की जो व्यवस्था थी बिहार राज्य की, उसे अच्छा किया था। और कुछ युवाओं में जो यह परीक्षा को लेकर के चोरी वगैरह जो बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने का कार्य नीतीश कुमार ने किया था। यहाँ पर जो सैलरी की स्थिति जो चरमरा गई थी, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और जो शिक्षा स्तर गिर गया था, उसमें सैलरी समय के साथ नहीं मिलता था बहुत लोगों को, तो उन लोगों को उस सैलरी की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें केंद्र के साथ जिस जिस प्रकार से मिलकर कार्य करना पड़ा उन्होंने किया और केंद्र और विश्व जो संगठन है उनसे भी उन्होंने जो है सो समर्थन लिया और समर्थन लेने के बाद बिहार में उन्होंने स्थिति अच्छी बनाई, शिक्षा का स्तर को सुधारा। जो चोरी चकारी वगैरह चल के लोग जो है सो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें जो है सो उसके स्तर में सुधार किया। वह बिल्कुल ही चरमरा गई थी पिछली सरकारों में, तो बाद में उसमें सुधार किया गया। और जो है सो स्कूल काफ़ी ज़्यादा जिन जिन स्कूलों को बिल्डिंग्स नहीं थे, उन्हें 2-2 रूम का कम से कम कमरा जो है सो मुहैया करवाया गया और वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा गया। कुछ बहालियाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा की, लाख लाख जो शिक्षक हैं एक साथ रखे गए, शिक्षाकर्मी रखे गए और जीविका दीदियों को भी रखा गया और इस प्रकार से बहुत सारे जो लोग थे उनकी बहाली यहाँ पर। पहले मान लीजिए कि यदि पैसा नहीं भी था तो किसी भी प्रकार से 2,500 हजार रुपये दे देकर उन शिक्षकों को रखा गया, लेकिन उसे धीरे धीरे करके नियमित किया गया और जो बीएड करने वाले जो भी यहाँ के शिक्षार्थी थे, जो बीएड करके बैठे हुए थे, उन लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था की गई और उतने सारे लोगों को लगभग इनके कार्यकाल में 3.5 लाख से लेकर लगभग 6 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया गया, जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था ही मुख्यतः यहाँ पर जो चरमराई हुई स्थिति में थी उसे सुधारा गया और शिक्षा की आज की जो स्थिति है वह बिल्कुल ही दयनीय नहीं है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है और सभी को सैलरी समय पर जा रहे हैं। जीविका दीदियों से भी कार्य लिया जा रहा है और जो यहाँ पर समूह में जो महिलाएं थी उन्हें भी लोन देकर जो है उनको प्रश्रय दिया गया, उनका समर्थन किया गया। वे लोग आज कार्यशील हैं, क्रिया कर रहे हैं, कुछ कुछ व्यापार हर जगह पर किए जा रहे हैं। उद्यम को बढ़ावा मिला, महिला उद्यमों को बढ़ावा मिला। उसके बाद सबसे जो प्रमुख कार्य उन्होंने किया, यह किया कि स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से सुधारने का प्रयास किया। हर जो जिला स्तर पे जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर जो है सो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हर स्तर के जो वहाँ पर इक्विपमेंट हैं उन्हें भेजे गए। हर स्तर के जो डॉक्टर्स थे उन लोगों का नियमितीकरण किया गया और उन लोगों को समय से कहा गया कि आप
हॉस्पिटल में आइए, यदि आप नहीं आते हैं तो आपको जो है सो बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को जो है सुधारने का कार्य किया। जहां पर भी स्टाफ की आवश्यकता थी वहां पर स्टाफ को भरा गया और अस्पताल में दवा वगैरह सब कुछ फ्री में यहाँ पर मिलने लगे, इलाज भी फ्री में होने लगे और 2-2 रुपये का जो पंजीकरण शुल्क है वह बाद में लगाया गया और उसके अनुसार से यहाँ पर अस्पतालों की स्थिति अच्छी हो गई। जच्चा बच्चा के लिए भी अस्पताल में सुधार किया गया और सफाई व्यवस्था को भी अच्छा यहाँ पर किया गया। यह नीतीश कुमार के कार्यकाल में स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसे सुधारा गया। सड़क जो है, ग्राम सड़क योजना और ये सब जितनी भी सड़कें हैं उसे सुधारने का कार्य किया गया। पहले जो भी सड़क की व्यवस्था थी, पुल की व्यवस्था थी, वह बिल्कुल ही चरमरा गई थी। यहाँ पर पुलों का, नए नए पुलों का, 100 से भी ज़्यादा पुलों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े पुलों का भी निर्माण किया गया। और हमें यदि बॉर्डर पर यदि कोई सामग्री को पहुंचाना है, चीन से मान लीजिए युद्ध हो जाता है, वैसी स्थिति में हमारे पास सड़कें नहीं थी, उन सड़कों को, उन रेल लाइंस को भी अच्छा पहुंचाने का प्रयास किया गया। बॉर्डर तक अब वह सड़कें जाती हैं और हमारी जो व्यवस्था कुछ नेपाल से अच्छी नहीं थी, उसे भी जो है सो अपने राज्य को सुधारने का बहुत कार्य किया है। और सड़कों में जो है सो लगभग 2 लेन्स के, 3 लेन्स के सड़क का निर्माण यहाँ पर किया गया, जिससे कि यातायात में सुविधा मिली और गति जो है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सड़कों पर चल रही थी गाड़ियाँ, उन गाड़ियों की जो रफ्तार है वह 40 से ऊपर हो गई, 40 से 80, 100 तक जो है सो गाड़ियाँ चलने लगी। सभी सड़कें बहुत ज़्यादा जो है सो सक्रिय हो गई और वहाँ पर जो यातायात की सुविधा बढ़ गई। रेलवे पुल से लेकर के सड़क पुल तक का निर्माण यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से किया गया है और कई पुलों का और बांध वगैरह जो बाढ़ को रोकने का 2008 में जो बाढ़ आया था उसे जो है पूरी तरह से यहाँ रोक लिया गया है। आज यह 2021 चल रहा है, 2021 में तक जो है सो यहाँ पर बाढ़ की वह स्थिति नहीं हुई, जबकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ही बाढ़ आया करते थे। उस सबको रोका गया है, यह नीतीश कुमार के समय में हुआ है। दूसरा है भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए इन्होंने हर जगह पर जो है सो अपने कर्मचारियों को पटना से इस प्रकार से नियंत्रण किया गया, हर जगह से लोगों को भेज करके जो भ्रष्ट लोग थे उन्हें पकड़वाने का कार्य किया, चाहे वह पुलिस विभाग में हो या किसी भी विभाग में हो, खाद्य विभाग में हो, उन लोगों को पकड़ा गया है। कुछ लोगों को इस प्रकार से पकड़ा गया है कि घूस लेते हुए उन लोगों को पकड़ा गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर कार्य पर ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने पूरी तरह से ध्यान दिया है। शराबबंदी एक बहुत बड़ी योजना थी और जिससे जो है सो बिहार सरकार को लगभग पहले 5,000 करोड़ का जो है सो नुकसान हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार ने शराबबंदी का कार्यक्रम को चलाया और पूरी तरह से चलाया। कुछ लोग उसमें कहते हैं कि पुलिस विभाग भी आजकल जो है सो उसमें शराब को बेचने का कार्य करते हैं, पकड़ लेते हैं और उसे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कहना केवल गलतफहमी को फैलाना है। यदि इस तरह की स्थिति रहती तो शराब हर जगह पर मिलते रहते और शराब लोग पी करके रहते रहते, लेकिन पुलिस विभाग ने उसमें बहुत सारे ऐसे जो पियक्कर थे उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, बंद किया। उसकी कुछ दहशत हुई, दहशत होने के बाद आज यह राज्य जो है सो रहने के योग्य हो रहा, नहीं तो शराब की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। गांव-गांव में लोग शराब पी रहे थे। अभी जो नई जो सरकार आई है नीतीश कुमार की, उसमें उन्होंने बहुत ही कड़ाई से उस शराब बंदी की योजना का पालन करवाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण स्तर पर जाकर के जो भट्टियां सब बनी हुई हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, जो महुआ शराब वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसमें जो ग्रामीण स्तर पर मुखिया वगैरह के साथ मिलकर के शराब को बनाया जाता है उन लोगों को भी पकड़ने की योजना है, उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। तो शराबबंदी का भी कार्यक्रम जो है नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी तरह से चलाया है। दूसरी जो है सो जल नल योजना की जो है शुरुआत की गई है। उसमें जल नल योजना में बहुत जगह पर यह नल के माध्यम से जल को पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। नाली वगैरह की व्यवस्था को सही किया जा रहा है नगर निगम के माध्यम से। शहरों में शहरों का विकास, शहरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बहुत जगह पर सौंदर्यीकरण पिछली सरकार में भी किया गया था, इस सरकार में और ज़्यादा उम्मीद है कि की जाएगी।
तो इस प्रकार से जो है सो नीतीश कुमार बहुत सारे कार्य इस प्रकार से कर रहे हैं जिससे कि जिसका प्रभाव अच्छा यहाँ पर देखने में आ रहा है। कुछ यहाँ पर इस बार जो है सो लग रहा है कि जो हत्या वगैरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं वह इस प्रकार से है कि जो बहुत विरोधी दल के जो लोग हैं वे सभी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, नीतीश कुमार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट से वे लोग जो हैं सो इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपस में इसमें फूट पड़ जाए और जिससे कि यह सरकार गिर जाए और जो है जो दूसरे विरोधी दल के जो कोई मुख्यमंत्री बन जाए, इस प्रकार की स्थिति या चुनाव हो जाए। लेकिन यह स्थिति यहाँ पर आने नहीं दी जाएगी क्योंकि ये नीतीश कुमार का शासन है। नीतीश कुमार इस शासन में फिर से सुधार करेंगे और वह स्थिति अच्छी हो जाएगी। कुछ दिनों पूर्व जो वहाँ के जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे जिनकी की हत्या कर दी गई थी, उनके लिए भी अब जो है सो नीतीश कुमार ने कमर कस ली है और उन बदमाशों को पकड़ने का कार्य किया जाएगा। तो प्रशासनिक रूप से भी नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके पास गृह मंत्रालय उनके पास है और गृह मंत्रालय के रहने के कारण से यदि उनके पास यह गृह मंत्रालय है तो वह कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि अंकुश वह पुलिस पर लगाते हैं। लेकिन यदि कि कोई दूसरे व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया जाए तो इस प्रकार से कार्य नहीं हो सकता है, वह अंकुश नहीं लगा सकते हैं और पुलिस की जो व्यवस्था है वह चरमरा जाएगी। और घूस वगैरह जो है सो नीतीश कुमार पर तो लोगों का भरोसा है, वे जो इस प्रकार से ईमानदार एक सरकार चलाते हैं। कुछ ही घोटाले इस राज्य में नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए होंगे, चाहे वह सृजन भी हो सकता है कि उनको इसका पता नहीं हो, लेकिन बाद में उन्होंने जो है सो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार की नीतियों वाले जो लोग थे उनको अपने से अलग किया। अलग करके आज जो है सो लालू यादव वगैरह सब जेल में बंद हैं। नीतीश कुमार ने बहुत सारे इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके लिए या तो जेल जो है सो तिहाड़ जेल रहा या बहुत भागलपुर जेल वगैरह में उन लोगों को बंद किया गया क्योंकि जिनसे इस राज्य को खतरा था, यह जो है प्रशासनिक रूप से जरूरी था, वह नीतीश कुमार ने यहाँ पर किया। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो सभी लोगों को, जैसे मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से लोग हों जिन्हें पकड़कर बंद कर दिया गया हो और गलत जो है केस किसी पर चलाया गया हो, इस प्रकार से नहीं किया गया है। यह जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुरूप जो कार्य किए जा सकते हैं वही नीतीश कुमार ने यहाँ पर किया है और नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी तरह से इस शासन को चलाया है। तो आगे भी इस शासन में बहुत कड़ाई से कार्य किया जाएगा। शराबबंदी के कार्य को अच्छी तरह से किया जाएगा। बिजली की जो व्यवस्था है वह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बिहार में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे तक बिजली रहती है। इसके लिए उन्होंने भुट्टान वगैरह जो भी जो क्षेत्र हैं जहां से बिजली खरीदी जा सकती थी वहां से नीतीश कुमार ने बिजली खरीदा है। यहाँ पर एनटीपीसी के भी कुछ उद्यम लगाए गए हैं जहाँ पर कि बिजली का उत्पादन होता है। तो हर प्रकार से बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में नीतीश कुमार ने बिहार को सर्वोपरि राज्य बना दिया है। यह बिहार आज जो है बिजली 15 साल से यहाँ पर लगभग बिजली का जो उत्पादन है वह अच्छी तरह से किया जा रहा है, वह नीतीश कुमार के ही सौजन्य से हो रहा है। इसमें चाहे केंद्र का सहयोग हो या नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने राज्य को ऊपर उठाने में किसी भी प्रकार का कोर कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन अब कुछ लोग उन पर ये आरोप लगाते हैं कि हत्यारोपी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, हत्या की इतनी घटनाएं क्यों घटती हैं। कुछ जो मीडिया हाउस है वह यह कार्य करते हैं कि सरकारों को गिराने का, उठाने का यह कार्य करते हैं। वे लोग पैसे लेकर के इस प्रकार से कार्य करते हैं, विपक्षियों से मिलकर के इस प्रकार का कार्य करते हैं। उन लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी सरकार के कार्यकाल में जो कार्य हुआ हो, अच्छा जो कार्य हुआ हो, उसे जरूर ही उन्हें बताना चाहिए। उसके ही अनुसार जो है तो उसमें समीक्षा करनी चाहिए। पिछली सरकार और अगली सरकार और आगे आने वाली जो सरकार है, किसी भी ऐसे लोगों को सरकार में नहीं आने देना चाहिए जिससे कि राज्य के हर नागरिक को खतरा हो और हर व्यवस्था चरमरा जाए। क्योंकि एक बार यदि किसी राज्य की स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरती है और वह यदि बिगड़ जाती है तो फिर उसे सुधारने में फिर से वही 10 वर्ष 15 वर्ष का समय लगता है। जो बार बार इस प्रकार से यदि किया जाएगा तो बिहार राज्य के गर्त में मिलने की स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार से उन मीडिया हाउस को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए कि सरकार को गिराने उठाने में जो वह अपनी भागीदारी निभाते हैं, यह उन मीडिया हाउसों को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ दिन पूर्व सुन रहा था कि जो रूपेश कुमार सिंह की जो हत्या हुई है उसके लिए वे जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहरा रहे थे। कुछ चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं, उन रिपोर्टर्स को इस प्रकार का कार्य
नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्चाई नागरिकों में नहीं फैलाते हैं तो आपका चैनल जो है सो वह किसी भी काम का नहीं है। देश में सही स्थिति को आप नहीं बता सकते हैं तो आपका चैनल मृतप्राय है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार राज्य को उठाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है। यह हमारी समीक्षा थी नीतीश कुमार की सरकार के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं हूं आर.के. सुमन। आपको एक सूचना बिहार राज्य के नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है उसके लिए मैं दे रहा था, और इसमें क्या जो है विकास हुआ है उसके भी बारे में बता रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।